सुपर पावर अमेरिका ने पाकिस्तान से एटम बम छीनने का प्लान भी बना रखा है। इस प्लान को अमेरिकी खुफिया और सैन्य जानकारों ने न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन और रेंडर सेफ मिशन का नाम दे रखा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है जिसे एटमी हथियारों को जब्त करने और निष्क्रिय करना मिशन दिया गया। 2011 में ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान की थी। 2011 में एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त योजनाएं हैं, जिनमें ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड शामिल है। लादेन की मौत के बाद अमेरिका ने अपना प्लान बदल लिया, मगर अब इसकी जरूरत फिर महसूस होने लगी। तो किस तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के खतरे को टाला जा सकता है? क्या पाकिस्तान से एटम बम छीनने की शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास हैं? फिलहाल अगर किसी देश में आतंकियों से परमाणु सुरक्षा को खतरा हो तो IAEA संयुक्त राष्ट्र को इसकी जानकारी दे सकती है। एटमी पावर देश पर कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब UN सिक्योरिटी काउंसिल कुछ तय करे। आज की तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किसी भी देश के परमाणु हथियारों पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन कुछ मामलों में IAEA ने निगरानी की है, वो भी उस देश की सहमति लेकर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA ने सेफगार्ड इंस्पेक्शन किए हैं। हालांकि UN सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश को एटमी थ्रेट मान ले तो एक्शन लिया जा सकता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 7 के तहत UN के सदस्य देश जैसे अमेरिका, फ्रांस आर्मी एक्शन लेकर किसी भी देश के परमाणु हथियारों को कब्जे में ले सकते हैं। वक्त की दरकार है कि पाकिस्तान जैसे देश से फौरन एटम बम छीन लिए जाए। इंसानियत की खातिर ये एक्शन जितना जल्द हो सके महाशक्तियां ले। अगर इस मिशन में ज्यादा देर हुई तो पाकिस्तान के सिरफिरे जनरल खुद ही एटम बम का सौदा आतंकी आकाओं से कर सकते हैं, जिन जनरलों ने मौत के डर से अपने सैन्य मुख्यालय को बदलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे CHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद से ट्रांसफर किया जा सकता है। पाक सेना का मुख्यालय फिलहाल रावलपिंडी के चकलाला में है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस है, जहाँ भारत ने खतरनाक मिसाइल हमला किया था। जनरल मुनीर अपने अड्डे बदल रहे हैं, जनरल मुनीर अपने नए दांव चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये स्वयंभू फौजी तानाशाह अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल मुनीर से खफा है, जिससे आने वाले दिन में पड़ोसी मुल्क में भीषण खून खराबे का दौर शुरू होने की भविष्यवाणी कट्टर मौलाना करने लगे हैं। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। खुद पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल कर रख दी है। मसूद अख्तर ने डंके की चोट पर कहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस के चीथड़े उड़ा दिए हैं। उनका दावा है कि भारत के मिसाइल हमले में पाकिस्तान के कई बेहतरीन पायलट मारे गए। एयर मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा खुलासा। ब्रह्मोस मिसाइलों ने किए एयरबेस तबाह। पहलगाम हमले का बदला भारत ने आतंकियों के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान को लगता था कि उसके परमाणु बम और चीन एयर डिफेंस सिस्टम के खौफ से भारत कभी भी पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने बिना LOC पार किए पाकिस्तान में मौजूद 12 एयरबेस में से 11 एयरबेस को उड़ाया है, उससे पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले परमाणु जंग की सीधी धमकी दे रहा था। वही पाकिस्तान अब 4 दिन से परमाणु बम का पा भी नहीं बोल पा रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय सेना के भीषण हवाई हमलों से पाकिस्तान के परमाणु बम पेंसिल बम बनकर रह गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने
कैसे चीन और तुर्की के हथियारों को चकमा देते हुए पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचाया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 दिन में पाकिस्तान की हार अब खुद पाकिस्तान के टॉप अफसर क्यों मना रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ये कहने को मजबूर हुए हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी सेना को बचने तक का मौका नहीं दिया है। 15 ब्रह्मोस ने उड़ा दिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस।